राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के श्लोक 39वां श्लोक। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण ना नलेन च। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, यह वासना रूपी शत्रु मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है। यह कभी न बुझने वाली अग्नि की तरह बढ़ता जाता है और मनुष्य को भ्रमित करता है। एक कहानी। प्राचीन भारत में राजा हरिहर एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सब सुखी थे और वे स्वयं भी अत्यंत विद्वान एवं संतुलित विचारों वाले थे। राजा के दरबार में एक मंत्री था जो स्वयं राजा बनना चाहता था। उसने राजा को प्रलोभन देने के लिए एक सुंदर नर्तकी को उनके दरबार में नियुक्त किया। धीरे धीरे राजा उसकी सुंदरता के मोह में फंस गए और अपनी शासन व्यवस्था की अपेक्षा करने लगे। राजा का ध्यान धर्म और न्याय से हट गया और उनका पूरा ध्यान विलासिता में चला गया। प्रजा दुखी होने लगी और मंत्रियों ने भी मनमानी शुरू कर दी। एक दिन एक महात्मा उनके दरबार में आए और राजा को एक अनमोल सीख दी। उन्होंने कहा, राजन, आपकी बुद्धि उस अग्नि के समान है जो वासना के कारण धुएं से ढक गई है। जब तक आप इस मोह को नहीं छोड़ेंगे तब तक सत्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे। संत के इन शब्दों ने राजा की आंखें खोल दी। उन्होंने अपनी विलासिता को त्याग कर पुनः धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनका राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। श्लोक का संदेश यह है कि वासना और इच्छाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती हैं। यदि इच्छाएं नियंत्रण में ना हो तो वे अज्ञान की गहरी खाई में धकेल सकती है। सच्चा ज्ञान और संतुलित जीवन की आत्मा को मुक्त कर सकता है। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, वरना वे ज्ञान को ढक सकती है और हमें पतन की ओर ले जा सकती है। 40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधि स्थिता नमुच्यते एते विर्मोहयते ज्ञान मावृत्य देहिनम। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वासना का निवास स्थान इंद्रियां, मन और बुद्धि है। यह इन्हीं के माध्यम से मनुष्य को भ्रमित करता है और उसके ज्ञान को ढक देता है। एक कहानी। राजा विक्रम अपने धर्मपरायण जीवन और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वे न्यायप्रिय और संतुलित राजा थे जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। एक दिन एक रहस्यमयी साधु दरबार में आए और बोले, राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, किंतु क्या आप वासना पर विजय पा सकते हैं? राजा ने गर्व से कहा, मैं अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित रखता हूँ। साधु ने राजा को एक विशेष वन में जाने को कहा जहाँ स्वर्ग के समान सुंदर दृश्य थे। वहाँ अप्सराएं थीं, मन को मोहित करने वाली सुगंध थी और मधुर सुगंधित संगीत बज रहे थे। राजा विक्रम ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वे इन भोग विलास में फंसने लगे। उनकी बुद्धि और विवेक पर पर्दा पड़ने लगा और वे धीरे धीरे अपने कर्तव्य को भूल गए। कुछ दिनों बाद वही साधु राजा के पास आए और बोले, राजन, आपने देखा कि आपकी बुद्धि और ज्ञान कैसे ढक गई है? राजा विक्रम ने अपनी गलती स्वीकार की और साधु से मार्गदर्शन मांगा। साधु ने कहा, इंद्रियां, मन और बुद्धि ही वासना का निवास स्थान होती हैं। यदि हमें इन्हें नियंत्रित नहीं किया तो ये हमें सत्य से भटका सकती हैं। राजा विक्रम ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का संकल्प लिया और पुनः धर्म के मार्ग पर लौट आए। श्लोक का संदेश यह है कि वासना इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है
और ज्ञान को ढक देती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता वह धीरे धीरे इस मोह में फंस जाता है। ध्यान, संयम और आत्मनिरीक्षण के द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकता है। श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो वासना हमें सत्य से भटका सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।